नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोहित्रा। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। पुष्पा ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया और फिल्म लगातार कमाई कर रही। ऐसे में इस बात में कोई शक नहीं है कि मेकर्स अल्लू अर्जुन को हिंदी फिल्मों में कास्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार। अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा के रिलीज की सफलता के बाद से चर्चाओं में। भले ही अल्लू अर्जुन साउथ फिल्मों में एक दशक से ज्यादा समय से, लेकिन पुष्पा के बॉक्स ऑफिस बिजनेस ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक लीडिंग वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो मेकर्स अल्लू अर्जुन को कास्ट करने के लिए मोटी रकम देने को तैयार। पुष्पा की रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद से अल्लू अर्जुन डिमांड में। फिल्म एग्जीबिटर अक्षय राठी का कहना है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा का हिंदी वर्जन सत्यमेव जयते 2, चंडीगढ़ करे आशिकी और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही। इसका मतलब है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा को दर्शक बड़ी संख्या में पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म की सफलता ने अल्लू अर्जुन के लिए हिंदी फिल्मों में आने का रास्ता खोल दिया। सुनने में आ रहा है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स अल्लू अर्जुन के साथ काम करना चाहते हैं। पुष्पा जैसी फिल्म करने के बाद से ही एक्टर की डिमांड इस कदर बढ़ गई कि फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए बड़ी बड़ी रकम ऑफर कर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म करते ही अल्लू अर्जुन की किस्मत चमक उठी। बात करें पुष्पा की तो फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में। दोनों की जोड़ी पहली बार थिएटर्स पर साथ नजर आई। दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई है। पुष्पा का पहला पार्ट रिलीज होने के बाद दर्शक इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की कहानी चंदन के तस्करी करने वालों पर आधारित है। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने दमदार एक्शन किया। इसके गाने भी लोगों को खूब पसंद आए। बताते चले कि कई ऑफर्स आने के बावजूद अल्लू अर्जुन को बॉलीवुड फिल्मों में अपना करियर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। हालांकि इस इंडस्ट्री में आप कभी कुछ नहीं कह सकते, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में हिंदी फिल्म में वो साइन करते हैं या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। So one more. Sorry, I forgot to introduce myself. And also, the next week there are other big films coming in Mumbai. You know, for 83 we have Mr. Ranveer Singh's and Kabir Khan sir's film that's releasing. I wish them all the best. I hope you get people back into the theaters. And now that I'm in Hindi media, I'd like to once again congratulate Suryavamshi for being a big success and getting people back into the theaters. I am more bothered about cinema right now than just Pushpa alone by itself. Thank you. Very well said, sir. Sir, your word like. And how much money he does, I think you should ask Manish sir. That there is no doubt. Sir, you've always been a pan-India star. There is no doubt about that. By the way, Really? Yes. I've never done a Hindi film also. But that's your aura. Without doing a Hindi film, you've already been a pan-India star. But now in theatrically, this is the first time. In spite of your movies working so well on satellite, working so well online, theatrically, this is the first time your pan-India film coming. So henceforth, like you have Icon releasing, there is Icon and there's probably a Koratala Seva movie also. Henceforth, is every Allu Arjun movie going to be a pan-India film? I mean, there is no doubt about it, there is no option. Preferably, I'd like to make it everything pan-India, because not just about pan-India. I'm saying, why are you even restricting to that? You know, maybe somebody else wants to watch it. Somebody, you know, people in other countries, maybe Sri Lanka, neighboring countries, Pakistan, other countries want to watch it. We don't know. You know, language is no barrier for cinema. So I think we should just go for, I would say more than pan-India, I would say we should go for a multi-language release and see how far we can go as Indian cinema. Thank you, sir. Your center, रश्मिका, अल्लू अर्जुन सर, आप दोनों से सवाल है मेरा। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। योर सेंटर, टाइटल बहुत ही प्रॉमिसिंग है, ट्रेलर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। ऑल द बेस्ट आप लोगों को मूवीज़ के लिए। और टाइटल पुष्पा नाम सुन के एक ही चीज़ जहन में आती है, वो आइकॉनिक डायलॉग राजेश खन्ना सर की, पुष्पा आई हेट टीयर्स, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो क्या आप लोग, आप दोनों हिंदी मूवीज़ लवर किस तरह के रहे हैं? आप लोग हिंदी मूवी एज एन ऑडियंस आप देखते थे हिंदी मूवीज़, आप दोनों? यार, I used to watch so many Hindi films. What are you saying? किस तरह की मूवीज़ आप देखना पसंद करते हैं? राजेश खन्ना सर की मूवी देखे हैं आप?
As in, we used to. I was an audience before entering to the industry. I'm going to the theater, watching the happening films, coming back, and also I was in the hostel. So for us, the movies not of our choice, but of our school choices were played. So we had no other options but to watch the films that they played. But yes, now that I'm in the industry, I think I'm watching a lot more films, lot more technically and a lot more personally. But yeah, could say balanced, managed watching enough films. So from childhood, we always watch a lot of obviously because I'm multicultural, multi-language, multicultural person from the south. I was born in Tamil Nadu, raised in Hyderabad, born and raised in Chennai, and then moved to Hyderabad. So I know Tamil, Telugu. We grew up watching Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada films. And as we entered into films, we also started watching Maratha films, Bengali films, Hindi cinema. Hindi cinema has definitely played a huge impact on us. Like time and again, just like how you always watch movies, even we grew up watching all these movies. So it's a part of our life. And of course, we watch Hindi, all movies. Of course, Hindi cinema. And I personally adore Hindi cinema a lot. एलू जी अभी अभी आपने कहा कि आप जो बॉलीवुड है उसको साउथ में वेलकम करते हैं, तो ऐसा कौन सा एक्टर है और ऐसी कौन सी मूवी है बॉलीवुड की जिसका रीमेक बने और आप उसमें काम करना चाहते हो? माफ करना, मैं हिंदी में बात करूंगा। या, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, नहीं, आप फिर भी मैं इंग्लिश में कोशिश बताइए। करूंगा। पता है कि मेरा हिंदी में एक्सेंट है, साउथ एक्सेंट है, फिर भी मैं कोशिश करके आपको हिंदी में ही बात करूंगा। मैडम जी, सब एक्टर्स आ सकते हैं, इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं हिंदी सिनेमा में, द होल ऑफ नेशनल सिनेमा में, सब लोग आ सकते हैं उस पिक्चर्स लेके, हाँ, साउथ में आके प्रमोट करके, डब करके, सब एक्टर्स दे ऑल डू फेनोमेनल। ईच जॉनर में बहुत अच्छे पिक्चर्स करते हैं सब लोग, हम सबको स्वागत करते हैं। नहीं, आप पर्सनली अगर आपको करना हो तो आप कौन से एक्टर की और कौन सी बॉलीवुड की फिल्म का रीमेक करना चाहेंगे? रीमेक? यू पर्सनली। मैं अब तक रीमेक नहीं किया मैडम, मुझे डर लगता है कि मुझे डर लगता है थोड़ा रीमेक करने में, अब तक नहीं किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, अब तक नहीं किया, और मुझे थोड़ा डर भी है करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा रीमेक्स के से थोड़ा दूर रहता हूँ। अल्लू अर्जुन जी, मेरा नाम आरती सक्सेना है। मैं भी हिंदी में ही पूछूंगी कि मतलब मैंने ऐसे पूछा कि अल्लू अर्जुन एक्टर साउथ के एक्टर हैं, तो मुझे किसी ने कहा कि वो साउथ के सलमान खान है। तो मुझे ये जानना था कि सलमान खान आपको कितने पसंद है, और बॉलीवुड का कौन सा एक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है सबसे ज़्यादा? मैडम, मुझे सबसे ज़्यादा अमिताभ जी इंस्पायर करता है, क्योंकि लॉन्ग स्पैन ऑफ करियर है ना, from so many years. I'll say this in English to be a little more comfortable. It's okay, yeah. I absolutely adore the megastar of the country, Amitabh ji. Because we've grown up, watching his films and everything. He's got a lot of impact on us in the growing years. So in one word, if I have to say, I'll say I'm a huge ardent fan of Amitabh ji. And even till date, at the age, such a big age also, I keep thinking, even if I get really old, I should still be acting like how gracefully Amitabh ji is doing it. In a way, that's what I keep thinking. If you're 60, 70, 80, you should still you should work as beautifully as Amitabh ji does. और आपने बोला कि ये फिल्म करने में आपको 4 फिल्मों के जितना मतलब मेहनत करनी पड़ी, तो सबसे टफ क्या था पुष्पा में? She'll tell which part was tough for her, and then I'll tell. No, sir, the fights and all you guys have done.